मेदांता अस्पताल लखनऊ में 12 साल की बच्ची का सफल एलोजेनिक हेप्लो आइडेंटिकल बोन मैरो ट्रांसप्लांट। लखनऊ, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ ने एलोजेनिक हेप्लो आइडेंटिकल हाफ एचएलए मैच्ड बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया। एक 12 साल का बच्ची जो कि एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया AML से पीड़ित थी, जो एक प्रकार का जानलेवा ब्लड कैंसर होता है। मेदांता अस्पताल मध्य और पूर्वी यूपी में इस दुर्लभ उपलब्धि को प्राप्त करने वाला पहला प्राइवेट अस्पताल बन गया है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट की शुरुआत हो चुकी है सर, कैसा अनुभव रहा और कितना ज़्यादा चाहिए? देखिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्योंकि हमें लखनऊ में करना था, तो इसमें मुझे बहुत ही एक खुशी, एक बहुत अच्छा लग रहा है, एक प्रोफेशनली सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं कि हमारी टीम ने इसको एक अंजाम तक पहुंचाया, जो कि आज तक एक बड़े सिटीज़ में ही संपन्न वो सुविधाएं अवेलेबल हैं जहाँ पे ये पॉसिबल था। तो आज लखनऊ में एक प्राइवेट सेटअप में ट्रांसप्लांट की सुविधा अवेलेबल हो गई है, तो ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। लेकिन हाँ, इसमें बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे, जैसे कि मरीज़ को करीबन 3 हफ्ते तक 0 काउंट्स पे रखना होता है, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं मानता हूँ कि इस जर्नी में मुझे बहुत सारे विभागों ने बहुत सपोर्ट किया। उनमें से सर्वप्रथम क्रिटिकल केयर मेडिसिन डॉक्टर दिलीप दुबे एवं डॉक्टर आशीष ने ब्लड और प्लेटलेट्स समय समय पर हमें वो मुहैया कराए। डॉक्टर आलोक गुप्ता ने अपने ऑन्कोलॉजी के पर्सपेक्टिव से हमारी बहुत मदद की। तो ये एक टीम एफर्ट था, और नर्सिंग स्टाफ जो कि एक मेन पिलर होता है किसी भी ट्रांसप्लांट केयर में, तो उनको हमने ट्रेन किया क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी भी इस टाइप का प्रोसीजर नहीं किया था। तो इस टाइप के चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़े। जैसा कि आपने बताया, बच्ची की उम्र लगभग 12 साल थी और एक्यूट ल्यूकेमिया से वो ग्रसित थी, और आपने ये भी बताया कि कीमोथेरेपी भी उसकी कई बार ली है। तो कीमोथेरेपी के बाद अक्सर ये देखा गया है कि एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को किस तरह से मैनेज किया जाए, ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा चाहिए? देखिए, कीमोथेरेपी के बाद एनीमिया और ब्लड काउंट्स कम होना, प्लेटलेट कम होना, ये एक स्वाभाविक है, क्योंकि ये उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो यूजुअली हम लोग उसके बाद यदि हीमोग्लोबिन 8 से नीचे जाता है, कम होता है, या प्लेटलेट काउंट 20,000 से नीचे फॉल करते हैं, तो हमें यूजुअली ब्लड चढ़ाना पड़ता है, प्लेटलेट चढ़ाने पड़ते हैं, और इस तरह से सपोर्ट करना पड़ता है। वैसे ही ट्रांसप्लांट में भी यही हुआ। ट्रांसप्लांट में क्योंकि वो 3 हफ्ते तक उसके ब्लड काउंट्स बहुत लो थे, तो डॉक्टर आशीष तिवारी ने हमें पूर्ण रूप से सहयोग दिया और ब्लड, प्लेटलेट्स सब कुछ मुहैया कराया। इरेडिएटेड प्रोडक्ट्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, नॉर्मल प्रोडक्ट्स हम लोग नहीं दे सकते ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में, तो इरेडिएशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी ली और इरेडिएट करा के। तो ओवरऑल ये एक बहुत ही बड़ा संघर्ष था पूरी टीम के लिए कि इस अंजाम तक इसको पहुंचाना। देखिए, आज से लगभग 3 वर्ष पहले मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ ने अपना ये सफ़र स्टार्ट किया था। जैसे कोई इंस्टीट्यूट ग्रो करता है, उसी तरह हमारा इंस्टीट्यूट मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ भी बहुत अच्छी बेस पे ग्रो किया। बोन मैरो ट्रांसप्लांट मेडिकल साइंस में एक पिनैकल माना जाता है, एक पीक माना जाता है, मतलब सबसे एडवांस, जैसे आप कह सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट ऑफ मेडिकल साइंस बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहलाता है। अब सरल शब्दों में मैं कहूँ, देखिए, हमारी शरीर के अंदर ऐसे सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, जो शरीर में आने वाले जर्म्स को, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, कोई भी अन्य अगर वो कीटाणु आता है, उससे लड़ती हैं। जब भी कोई फॉरेन बॉडी शरीर के अंदर जाती है, चाहे वो किसी और के सेल्स ही क्यों ना हो, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट में हम एक व्यक्ति के सेल्स लेकर दूसरे व्यक्ति में डालते हैं, तो वो आपस में उनमें लड़ाई होने लगती है, जिसको हम ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ कहते हैं। तो इस चीज़ को मैनेज करना मेडिकल साइंस में एक पिनैकल, एक माउंट एवरेस्ट माना जाता है, जो मुझे बहुत खुशी है कि हम ये चीज़ अचीव कर पाए। और आज 3 साल पूरे होने से पहले ही हमने यह सुविधा भी मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में स्टार्ट कर दी है। ब्लड बैंक में इसमें बहुत अहम रोल रहता है, क्योंकि जो डोनर होता है, जिसको मैरो लेकर के हमें देना होता है, तो हम लोग उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि हम लोग जो है, जो ब्लड से उसको निकालना होता है। तो उससे पहले जो होता है, वो डोनर को मोबिलाइजेशन हम लोग करते हैं, यानी कुछ उसको दवाई दी जाती है, जिससे उसका जो बोन मैरो होता है वो अधिक फंक्शन करने लगता है, वो ज़्यादा कार्य करने लगता है, और वो जो सेल्स हमको चाहिए होती है वो ब्लड में आ जाती है। फिर वो मशीन द्वारा
वो ब्लड से हमें निकालना पड़ता है। प्रोसीजर में लगभग हमें 4 घंटे तक लग जाते हैं। तो उस दौरान हमें डोनर का खास ख्याल रखना पड़ता है कि उसको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर उसको कोई दिक्कत हो गई और हमें जो सेल्स चाहिए वो हम नहीं निकाल पाए, तो जितनी भी पहले जो सब कवायद करी गई है, जो पूरी जो पेशेंट है उसको प्रिपेयर किया गया है, तो वो सारा फेल्योर में चला जाएगा। तो वो करके और फिर पेशेंट को दिया जाता है। उसके बाद जो ये सेल्स जो है पेशेंट को दे दी जाती है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि उसका जो सेल्स से काउंट होता है वो पूरी तरह से 0 चला जाता है। तो वो जो पीरियड होता है, एक 10 से 15 दिन का पीरियड होता है, उसके बाद उसमें बहुत अहम सपोर्ट रहता है कि हम उसको ब्लड और प्लेटलेट्स जो आवश्यकता है वो देते जाएं। और अगर वो क्रिटिकल स्टेज में पहुंचती भी है पेशेंट को या पहुंचता है, तो हम लोग को WBC यानी जो वाइट सेल्स होते हैं 0 काउंट होता है, वो भी एक दूसरे डोनर से हार्वेस्ट करके हमको देने पड़ते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हम लोग के यहाँ पे मेदांता अस्पताल हेल्थ सेंटर में उपलब्ध हैं और सारे मरीजों को हम लोग इस तरह से ट्रीट कर पाएंगे।